सुप्रभात बच्चों। आज हम कठपुतली कविता की चर्चा करेंगे, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर प्रथम पाली। कवि भवानी प्रसाद का परिचय। इनका जो जन्म है वह 29 मार्च 19 तहसील सिवनी, मलवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 20 फरवरी 1985 में यह स्वर्ग को प्राप्त हुए। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे भवानी प्रसाद मिश्र। गांधी दर्शन का प्रभाव तथा उसकी झलक उनकी कविताओं में साफ देखी जा सकती है। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली, नई उद्भावना और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ और उसी गीत फरोश से ये भवानी भाई के नाम से लोकप्रिय हुए। इनकी जो कविता संग्रह हैं गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल, संध्या, व्यक्तिगत, परिवर्तन जिए, तुम आते हो, इदम नमम, शरीर कविता, फसलें और फूल, इनके मानसरोवर, दिन, संप्रति, अंधेरी कविताएं, तू उसकी आग, कालजयी, अनाम, नीली रेखा तक और सन्नाटा, ये इनके कविता संग्रह हैं। इन्होंने बाल कविताएं भी लिखी। तुकों के खेल इनकी बाल कविताओं का संग्रह है, कलेक्शन है। कठपुतली कविता के सारांश की बात करते हैं बच्चों। कठपुतली कविता का सारांश। कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा मीन्स पीड़ा को दर्शाया है। ये सभी धागों में बंधे परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह के शुरुआत करती है। वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। अन्य सभी कठपुतलियां भी उसकी बातों से सहमत हो जाती हैं और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती हैं। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच में पड़ जाती है। यानी कठपुतलियों के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने आज़ादी के महत्व को प्रतिपादित किया है। स्वतंत्रता, आज़ादी सबके लिए ज़रूरी है। जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा, आज़ाद नहीं होगा, वह प्रगति नहीं कर सकता। दूसरों के इशारों पर काम करने वाले व्यक्ति, दूसरों के मन के मुताबिक काम करने वाले व्यक्ति कभी अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीख सकते। यदि अपने पैरों पर खड़ा होना है, प्रगति करना है, प्रोग्रेस करना है, तो हमें अपने मन के मुताबिक काम करने चाहिए। हमें स्वतंत्र होना होगा, आज़ाद होना होगा। तो कठपुतलियों के मन की बात, आज़ादी की बात यहाँ पर कवि ने कठपुतली कविता के माध्यम से बताई है। कविता की बात करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, यह धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। एक दिन कठपुतली को गुस्सा आया। गुस्से से उबलना यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। और वह गुस्से में क्या बोली कि ये मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों हैं, मुझे इन धागों में क्यों जकड़ रखा है, इन धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, मैं अपने पाँवों पर खड़ी होना चाहती हूँ, आज़ाद होना चाहती हूँ। आगे देखिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूना, अपने मन के अनुसार कार्य करना। दूसरी कठपुतलियों ने पहली कठपुतली की बात सुनकर के क्या कहा, क्या बोली, हाँ सही कहा, हमने अपने मन के मुताबिक काम किए हुए काफ़ी दिन हो गए, कभी हमने अपने मन के मुताबिक काम ही नहीं किया। अब हम अपने मन के अनुसार काम करना चाहती हैं, हम दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना चाहती, हम आज़ाद होना चाहती हैं। आगे देखिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली सोच में पड़ गई। जब दूसरी कठपुतलियों ने भी उसकी बात का समर्थन किया कि हाँ, हमें आज़ाद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ गई, क्योंकि सबकी आज़ादी की जिम्मेदारी पहली कठपुतली पर आ गई और
जिम्मेदारी आते ही वह सोच में पड़ गई कि अब कैसे होगा, कैसे हम सबको आज़ाद कराया जाए, कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेंगे। जिम्मेदारी व्यक्ति को सोचने पर विवश करती है, मजबूर करती है कि हमारी योजना क्या होगी, हमें स्वतंत्र कैसे होना है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी, भारत देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी की योजनाएं हुआ करती थीं, किस तरह से क्या करना है, कब कौन सा आंदोलन करना है, कब कौन सा नियम बनाना है। जिस तरह से महात्मा गांधी के कंधों पर देश को आज़ाद कराने की जिम्मेदारी आ गई थी और उन्होंने उसे बखूबी पूरा किया, देश को आज़ाद कराया, वैसे ही पहली कठपुतली पर जब आज़ादी की जिम्मेदारी आई तो वह सोचने लग गई। क्यों? क्योंकि जब हम अब तक हमने कोई काम किया नहीं था और फिर एकदम से अपने आप से यदि उस कार्य को करें तो हमने कभी सीखा ही नहीं, किया ही नहीं, तो फिर हम उस कार्य को कैसे करेंगे। वो तो कठपुतलियाँ थीं, वो हमेशा धागों पर ही चलती थीं, धागों पर ही नाचती थी, दूसरों के इशारों पर ही नाचती थी। तो दूसरों के इशारों पर नाचते नाचते वो पूरी तरह से अपनी योग्यता, अपनी क्षमताओं को भूल चुकी थीं। और दूसरी बात, सोच में पड़ने का यानी जिम्मेदारी का एहसास होना। जब जिम्मेदारी आ जाती है किसी इंसान पर तो बहुत ही सतर्कता के साथ सोच समझ करके फैसला लेना पड़ता है, सोच समझ करके काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार बच्चों इसमें कठपुतली कविता में आज़ादी के महत्व को बताया है कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कि यदि हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने चाहिए। जब तक हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, हम आज़ाद नहीं होंगे, हम स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते, हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, उन्नति नहीं कर सकते। यदि उन्नति करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, हमें अपने कार्य खुद करने होंगे, हमें आज़ाद होना होगा। धन्यवाद बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।